कितना? 5 लगता हुआ किसी को। लेक्चर नंबर नोमेनक्लेचर का कितना लिखे थे? 3 या 4 पिछले क्लास लिखे थे, याद है? यहाँ कितना लिखे थे लेक्चर नंबर? 4 होगा, 3 लिखे थे। हल्ला नहीं। अब देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे? नोमेनक्लेचर कहाँ तक? एसिड एनहाइड्राइड। चलिए, कितना नंबरिंग कितना दिए थे? 6 दिए थे। नंबर 7 आई। यहाँ देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। हम क्या बताएं? सबका जनरल फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। क्या है जनरल फार्मूला? RCOO R-। मतलब 2 अल्काइल के बीच में C+O ग्रुप होना चाहिए। 2 अल्काइल के बीच में क्या होना चाहिए? C+O ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। देखिए, दोनों R हटा दीजिए। R हटाने के बाद बच क्या जाएगा? C+O। तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। यानी C+O, ये जो आप लिखे C+O, ये किसका फंक्शन ग्रुप है? ईस्टर का। किसका कहलाएगा? ईस्टर का। यानी ये ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है C+O। बेस नेम, बेस नेम हम बताए थे, सबका बेस नेम जरूर याद रखिए। उसी के आधार पे कंपाउंड का आप नाम लिखिएगा। क्या होता है बेस नेम? अल्काइल अल्केनोएट। क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्केनोएट। अल्केनोएट में क्या होगा? अल्केन से ई हटा दीजिए। देखिए, हम नाम सीखे, ईस्टर के नाम में क्या करना है? अल्केन से ई हटा दीजिए और ई हटा के नाम में क्या जोड़ दीजिए? O8। क्या लगा दीजिए? O8। तो पूरा नाम क्या होगा? अल्केनोएट। क्या होगा? अल्केनोएट। अब देखिए, यहाँ पे जैसे इथेन है तो ई हटा दीजिए, O8 लगा दीजिए। इसका नाम क्या होगा? इथेनोएट। क्या होगा? इथेनोएट। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे देखिए, जैसे नाम लिखे ना CH3COO CH3। मेरी बात सुनिए, कैसे लिखिएगा?
बेस नेम क्या बोले, अल्काइल अल्केनोइड। किसको अल्काइल लिखना है, तो ऑक्सीजन के जो राइट साइड होता है उसको अल्काइल लिख दीजिए, और उसके बाद इधर जितने कार्बन का बच गया उसको आप अल्केनोइड लिख दीजिए। तो आप इधर कितने कार्बन का अल्काइल है, एक, तो एक कार्बन का अल्काइल को क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये अल्काइल का नाम लिखा गया, इस अल्काइल की जगह क्या लिखा गया, मिथाइल, इसका मिथाइल हो गया। उसके बाद आइए, इधर कितने कार्बन हैं, दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन से ई हटा दीजिए और ई हटा के नाम में क्या लगा दीजिए, ओएट, तो पूरा नाम इथेनोइड, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोइड। क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल इथेनोइड, ऐसे इसका नाम आ जाइए। बोले यहाँ कितने कार्बन, दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इसका नाम लिख दीजिए पहले इथाइल, हो गया। CH2CH3 का मतलब C2H5 हो गया। और इधर कितना कार्बन, दो, दो कार्बन को अल्केन को क्या बोलते हैं आप, इथेन। इथेन से क्या हटा दीजिए, ई हटा के क्या लगाइए, OH, क्या नाम होगा, इथेनो, इथाइल इथेनोइड। देखिए अगर कोई ब्रांच लगा दे, देखिए यहां देखिए, ऐसा देखिए, आप सबसे पहला काम कि ऑक्सीजन का जो राइट साइड होगा उसका नाम आप पहले लिख दीजिए। बोलिए ऑक्सीजन के राइट साइड कितना कार्बन, एक, क्या लिखिएगा, मिथाइल। इधर कितना कार्बन, एक, दो, तीन, ऐसे, तो इधर इसका नाम हो गया मिथाइल। और इसके बाद आई एक, दो, तीन, दो नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल। तो ये मत लिखना है कि डाईमिथाइल, इसका नाम पहले लिख दीजिए जो अल्काइल है राइट साइड। उसके बाद एक, दो, तीन, ये ब्रांच में आ गया, ब्रांच में क्या लगा है, मिथाइल, कितने नंबर पे, दो, तो आप लिखिएगा मिथाइल के बाद 2 मिथाइल, ऐसे। इसका नाम तो पहले लिखिए दीजिए, और उसके बाद इधर जैसे आप पहले नाम लिखते थे वैसे नाम लिखना है। एक, दो, तीन, दो नंबर पे क्या है, मिथाइल, और उसके बाद एक, दो, तीन, तीन कार्बन को अल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटा दीजिए और ई हटा के क्या लगा दीजिए, OH, तो पूरा नाम प्रोपेनोइड, तो मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइड। एक चीज और देखिए, सुनिए, ऐसे देखिए, एक, बोलिए 1 2 3 4, बोलिए इसका नाम पहले लिखिएगा कि नहीं, बोलिए इसका नाम O के राइट साइड क्या है, CH3, बोलिए CH3 को आप क्या लिखिएगा, मिथाइल, तो आप इसका नाम लिख दीजिए मिथाइल। उसके बाद आइए 1 2 3 4, बोलिए इसका नाम क्या लिखिएगा, इथाइल, कितना नंबर पे, 2, इथाइल। अब बोलिए कार्बन का संख्या 1 2 3 4, क्या लिखिएगा, बोलिए ब्यूटेनोइड, हो गया। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाना है, यहाँ इस सबसे पहला O के जो राइट साइड होगा उसका नाम सबसे पहले लिखना है, तो जो भी अल्काइल है उसको लिख दीजिए। इसके बाद इधर कोई ग्रुप रहे तब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाइए, बस समझे, ए इसका नाम सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ कोई ग्रुप रहेगा तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। जैसे एक और सिखाते हैं, देखिए
एक चीज और क्लियर कीजिए, देखिए CH3 C2H5, बताइए यहां पे ऐसे देखिए, बोलिए ऑक्सीजन का जो राइट साइड है उसका नाम हो गया। मिथाइल लिखने के बाद 1 2 3 4, 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। और यहाँ 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो पहले मिथाइल, उसके बाद 2 इथाइल, मिथाइल के बाद 2 इथाइल, 3 मिथाइल। पहले इसका नाम लिख दीजिए, उसके बाद इधर कोई ब्रांच रहे तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे आप लिखते थे वैसे आप लिखिएगा। इधर 2 ब्रांच है ना, एक मिथाइल और दूसरा क्या है? इथाइल। बोले ABCD में पहले क्या आता है? MAI, तो इथाइल पहले और मिथाइल बाद में। तो क्या लिखिएगा? 2 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल। तो मिथाइल के बाद 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और उसका 1 2 3 4 क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेनोइड। तो क्या लिखेंगे? मिथाइल इसका नाम पहले, उसके बाद इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सजा दीजिए। 2 नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई हटा दीजिए, OH लगा दीजिए, पूरा नाम ब्यूटेनोएट। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए पहले इसको, क्या इसको नीचे कर दें। दिख जाएगा, और बड़ा करेंगे दिख जाएगा। ठीक ठीक, सबका बेस नेम जरूर याद रखिए, ठीक है ना? बस वही तो मेन आपका है लिखने का। लिखिए, आप लोग घर में भी थोड़ा पढ़ा कीजिएगा, है ना? जहाँ दिक्कत है वो पूछा कीजिएगा। आप लिखते रहते हैं जी बैठ के, तो कैसे समझिएगा? सब बच्चा देखिए शुरू किया लिखना, आप लिख के एकदम रेडी हैं। तो आपको तो बोर्ड पे ध्यान न देना चाहिए, तो फिर समझ में आएगा ठीक से। लिखिए नहीं, है ना? जब बोर्ड पे पढ़ाएं तो बोर्ड पे लिखिए। देखिए आप सब शुरू किया लिखना। एक जो भी एक्स्ट्रा पूछना है ना वो क्लास के बाद पूछिएगा ना, या क्लास के पहले, या अभी आज क्लास के बाद आ जाइएगा, ठीक है? क्लास में वो चीज पूछना है जो भी हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? यस सर।
इसमें किसी को कुछ पूछना है जो भी जस्ट पढ़ा है? इसको हटा दें। सब लोग लिख लिए? लिखिए जल्दी लिखिए। चले आगे। देखिए यहाँ देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर के बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। अभी आप पढ़ क्या रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुने। एक एक करके जितना भी फंक्शन ग्रुप है, सारे फंक्शन ग्रुप का आप आयुपैक नेम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब सारा फंक्शन ग्रुप का एक एक करके आयुपैक नेम पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद फिर नाम लिखने के लिए आएगा किसका। तो जब एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कोई फंक्शन ग्रुप भी लगा है, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आप अभी पढ़िएगा। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCONH2। जनरल फॉर्मूला क्या है? RCONH2। अब बताइए इसका फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे कोई पूछा, बोलिए फंक्शन ग्रुप अगर कोई पूछा तो हम अल्काइल ग्रुप हटा देंगे। अल्काइल हटाने के बाद जो बच जाएगा CONH2, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगी। बोलिए बेस नेम अल्केनामाइड। क्या लिखेंगे? अल्केनामाइड। अब बताइए अल्केनामाइड बनता कैसे, जो बताइए। अल्केन में से क्या निकाल दीजिए? ई। आप बोलिए अल्केन से ई निकाल के नाम में क्या लगा दीजिए? एमाइड। तो बोलिए इसका नाम क्या होगा? अल्केनामाइड। अब जैसे आप मीथेन लिए, बोले मीथेन से ई हटा दीजिए, बोले क्या नाम होगा? आप इथेन लिखे, ई हटा के एमाइड लगा दीजिए। क्या होगा? इथेनामाइड। तो मीथेन से मीथेनामाइड, इथेन से इथेनामाइड, ऐसे लिखेंगे।
क्या लगा देना है, एमाइड। क्या लगाना है, एमाइड। अब इसका नाम जिसे देखिए, अब ध्यान से देखिए, इधर सुनिए। इस एक काउंटिंग कहां से करना है, जो फंक्शन ग्रुप है उसके कार्बन से ही शुरू कर देना। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में कितना कार्बन, एक फंक्शन ग्रुप का है। उस कार्बन को, एक कार्बन को, अल्केन को आप क्या पढ़िएगा, मीथेन। बोले मीथेन से क्या हटा दीजिए, ई, और ई हटा के क्या लगा दीजिए, एमाइड। पूरा नाम मिथेनामाइड। बोले इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा मिथेनामाइड। ऐसे क्या नाम लिखेंगे, मिथेनामाइड। ऐसे इसका कॉमन नेम लिखिएगा ना, तो कॉमन नेम आता है फॉर्मामाइड। क्या बोलते हैं, तो वो कॉमन नेम तो रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे एक एसिड था तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसी तरह नाम इसका भी है, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड। तो कॉमन नेम एक दो कंपाउंड का याद रखिए, फॉर्मामाइड लिख देते हैं। कॉमन नेम इसका क्या होगा, फॉर्मामाइड। क्या होगा, फॉर्मामाइड। दूसरा देखिए, यहां देखिए, बोले यहां कितने कार्बन, दो। दो कार्बन को, अल्केन को क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन से क्या हटा दीजिए, ई, ई हटा के क्या लगा दीजिए, एमाइड। पूरा नाम इथेनामाइड। तो बोले इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, यह इसका कॉमन नाम होगा एसीटामाइड। इसका बताइए, एक, दो, तीन कार्बन। तीन कार्बन को, अल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटा के क्या लगा दीजिए, एमाइड। क्या नाम होगा, बोले इसका नाम प्रोपेनामाइड। इसका नाम जरा देखिए, इसका नाम बताइए, लिखिए। तो पहले आप ऊपर लिखे ना अभी हैं, चलिए पहले लिख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए, बोले ये 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, CH3। बोले CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल। कितना नंबर पे है, 2 पे। हो गया, और 1, 2, 3 तो क्या लिखेगा,
2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। इसके नीचे वाला कंपाउंड का क्या नाम है? 2 मिथाइल ग्लूटेनामाइड। हाँ 2 मिथाइल ग्लूटेनामाइड। हाँ वेरी गुड। चलिए देखिए लॉन्ग चेन ए ना है, देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और नीचे C2H5 है, ऐसे हो गए। इधर भी 2 रहता ना तब इसको फिर ऐसे ब्रेक करके जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर इधर एक ही कार्बन है, जबकि इधर देखिए कार्बन का संख्या ऐसे बढ़ जाएगा। देखिए इधर देखिए 1 2 और 2 के बाद इधर एक ही है ना, और जबकि इधर क्या है 2, तो लॉन्ग चेन अब इधर नहीं जाएगा, लॉन्ग चेन इधर चला जाएगा। तो आप नाम लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप है? CH3। देखिए यहां लिखिएगा 1 2 3 4। बोले 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? CH3। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन से ई हट गया, एमाइड लग गया, पूरा नाम ब्यूटेनामाइड। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ऐसे लिखिए। आगे चलें, चलिए। अच्छा एक और बच गया है, 1 2, क्या लिखिएगा इसको? 2 पे मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, डाई मिथाइल। अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनामाइड, ऐसे लिखिए। ठीक है, चलिए यहां तक की क्लियर हो गया। ये आप पढ़े नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। क्या पढ़े? 1 2 और क्वेश्चन इसका देख लीजिए। देखिए इसका नाम देखिए, ऐसे देखिए। अब देखिए, अब जो भी H था, NH2 से H हटा करके CH3 लग गया। अब कार्बन पे CH3 नहीं है, अब CH3 है किस पे? नाइट्रोजन पे। किस पे है? नाइट्रोजन। तब इसका नाम क्या लिखिएगा? देखिए N मिथाइल, ऐसे देखिए N पर CH3 है तो N मिथाइल। और उसके बाद इधर कितना कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन को अल्केन के प्रोपेन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटा के एमाइड लगा दीजिए, नाम क्या होगा? प्रोपेनामाइड। क्या होगा? प्रोपेनामाइड। इसको आप क्या लिखिएगा? N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ऐसे। देखिए N से एक H हटा CH3 लगा, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। N से 2 H हटा 2 CH3 लगा, N डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड। N से 2 H हटा एक CH3 एक C2H5। तो क्या लिखिएगा? N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइड। मतलब जो ABCD में पहले आता है ना,
उसका नाम क्या लिखना है, पहले लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम था तो एन एन डाई मिथाइल, दोनों अल्काइल डिफरेंट था तो जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देना है। तो एन इथाइल, एन मिथाइल और 1 2 3 3 कार्बन को क्या पढ़िएगा, प्रोपेनामाइड। क्या पढ़िएगा, प्रोपेनामाइड। ये क्लियर हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, कितना नंबर था, 8। आगे देखिए, लिख लिए, लिखिए, आप लिख लिए। क्यों इतना लिखते हैं बताइए? अरे समझिए ना बोर्ड पे पहले बढ़िया से। सबकी तरफ से पहले लिखा है। हो गया, अच्छा लिखिए, कितना नंबर था? ठीक ठीक, चलिए। हो गया, देखिए, यहाँ देखिए, एसिड हेलाइड में क्या करना है, मेरी बात ध्यान से। जनरल फार्मूला इसका है RCOX। ये सारा फंक्शन ग्रुप एक एक करके हम शुरू में भी आपको लिखवाए थे ना एक एक में। देखिए, अगर फंक्शन ग्रुप कोई पूछे तो R हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए, COX। ये भी हो गया COX। बोलिए,
बेस नेम इसका लिखना होगा तो अल्केनॉइल हेलाइड। क्या लिखना होगा? अल्केनॉइल हेलाइड। अल्केनॉइल बनता कैसे है? तो अल्केन से ई निकाल दीजिए और ई निकाल के क्या लगा दीजिए? ओ भाई, बोले क्या नाम लिखिएगा? अल्केनॉइल। क्या लिखिएगा? अल्केनॉइल। अब देखिए जैसे इथेन होता, ई हटा दीजिए, ई हटा के क्या लगा दीजिए? ओ बाई एल। क्या नाम होगा? इथेनॉइल। प्रोपेन है, ई हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? ओ वाई एल। क्या लिखिएगा? प्रोपेनॉइल। ए हो गया इथेनॉइल क्लोराइड, ए हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। जैसे नाम कैसे लिखते हैं देखिए, इसको देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए 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 यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ कितने कार्बन? एक एक दो, दो कार्बन को अल्केन को आप क्या पढ़ते हैं? इथेन। इथेन से क्या निकाल दीजिए? ई। क्या लगा दीजिए? वाई। क्या नाम होगा? तो बोले इसका नाम होगा इथेनॉइल। क्या लिखिएगा? इथेनॉइल। और Cl को क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। हो गया। तो पूरा नाम क्या होगा? इथेनॉइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? इथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे लिखे। यहाँ जाइए, एक दो और तीन, ऐसे बोले एक दो तीन कार्बन। बोले तीन कार्बन को अल्केन को क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन से क्या हटा दीजिए? ई। ई हटा के क्या लगा दीजिए? ओ बाई एल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉइल। और उसके बाद क्या लगा दीजिए? ब्रोमाइड। तो पूरा नाम प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। तो बोले इसका नाम क्या लिखिएगा? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। क्या नाम लिखिएगा? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है, चल इसको नाम लिख के दिखाइए। इसको ऊपर करें, चल लिखिए। लिखिए। हाँ वो हेलोजन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हाँ
चार ही हो गए। और नीचे चलिए इसका नाम लिखिए अपने से। सही है। हम लोग उसका मतलब उसूल है मैं सेमी पर लेवल में हो गया
इसका वाला अच्छा अभी जैसे मान लो तीनों क्लास नेचर ऑफ साइनाइड। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस सबसे पहला बताइए, साइनाइड का फंक्शन ग्रुप होता कौन है? CN। यानी CN में याद रखिएगा, साइनाइड में CN फंक्शन ग्रुप है और बॉन्ड जो निकलता है ना वो किस साइड से? कार्बन से। किधर से निकलता है? कार्बन से। नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। जनरल फार्मूला की बात किया, देखिए यहाँ R के साथ अल्काइल के साथ क्या लगा है? CN। एक कार्बन से बॉन्ड निकला, कार्बन से बॉन्ड निकला, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप की बात करें कोई, देखिए फंक्शनल ग्रुप, तो साइनाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होगा? R निकाल दीजिए। बोलिए R निकालने के बाद क्या बच जाएगा? CN। इस फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CN। किसका? साइनाइड का। बेस नेम कोई पूछेगा क्या लिखेंगे? अल्केन नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? अल्केन नाइट्राइल। मतलब अल्केन में क्या जोड़ दिए? नाइट्राइल। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, HCN, ध्यान से देखिएगा, HCN है, कार्बन के साथ H है, तो कार्बन के साथ बॉन्ड जुड़ा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है साइनाइड का, जहां कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब आप देखिए HCN, बोले इसमें कितने कार्बन है? एक। बोले एक कार्बन को, अल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो इस कंपाउंड का मीथेन, इसका पूरा नाम होगा मीथेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा? मीथेन नाइट्राइल। यानी HCN, इसका नाम पूछेगा तो मीथेन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? मीथेन नाइट्राइल। यहां देखिए H को हटा करके CH3 लगा दीजिए। अब बताइए दो कार्बन हो गया यहां। बोले दो कार्बन को, अल्केन को आप क्या पढ़ते हैं? इथेन। पूरा नाम क्या होगा? इथेन नाइट्राइल। इसको आप लिखिएगा ऐसे, इथेन नाइट्राइल। मेरी बात सुनिए, अगर इसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना होगा, क्या लिखना होगा? कॉमन। अगर इस कंपाउंड का अगर कोई कॉमन नेम लिखना होगा तो नाम में क्या करेंगे? HCN में H है ना,
तो ACN को हम लोग पढ़ते हैं साइनाइड। क्या पढ़ते हैं? तो साइनाइड के पहले जो है लिखा हुआ उसका नाम लिख दीजिए और उसके बाद नाम में साइनाइड जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? साइनाइड। बोल इसका नाम क्या लिखिएगा? क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम बताइए। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल साइनाइड। हो गया। इसका देखिए, इसका बताइए। तो ये CN लिखे हैं, ठीक है ना? तो 1 2 3 3 कार्बन को, अल्केन को क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। तो इसको क्या पढ़िएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा, इसका कॉमन नेम कोई बता सकते हैं? बोलिए। CN का मतलब साइनाइड। इसके पहले क्या लगा है? 2 कार्बन, 2 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो पूरा नाम क्या होगा? इथाइल साइनाइड। इसका नाम होगा इथाइल साइनाइड। इसका नाम बताइए। पहले आयुपैक नेम बताइए ना। देखो, 1 2 नंबर पे ब्रांच है। 2 नंबर पे CH3 क्या पढ़िएगा? 2 मिथाइल। क्या पढ़िएगा? और उसके बाद 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। तो लिखिएगा 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे लिखिए। इसका नाम बताइए, आप ही बताइए कोई कॉमन नेम। इसका भी कॉमन नेम लिख सकते हैं, आराम एकदम लिखना, सिंपल है। देखिए इतने सारे बच्चे हैं, कोई तो बता दीजिए। अरे कुछ है इसमें, जो अल्काइल है वो लिख दीजिए और लास्ट में उसमें क्या लगा दीजिए? साइनाइड। साइनाइड है ना? तो बहुत सारे बच्चे पहुंच रहे हैं वहां तक, लेकिन और कोई बोलिए। बोलो। देखिए, अच्छा ये बताइए, ध्यान से देखिए, सुनिए। हम ऐसा लिखवाएं कि नहीं? CH3 CH2 CH2 3 कार्बन, नॉर्मल प्रोपाइल, 20 से रहे क्या पढ़ते हैं? आइसोप्रोपाइल। ये बीच वाले जो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3। ये CH3 को खाली ऐसे लिख करके ऊपर लिख दिए। तो इसमें कोई अंतर है? तो ये भी आइसोप्रोपाइल, तो ये भी क्या है? अब बोले यही चीज यहां लगा हुआ है कि नहीं? देखिए ना पूरा उठा के इसे। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? आइसोप्रोपाइल। ए बॉन्ड यहां नहीं लिख करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां लिख, इसके बाद एक ही बात हो। तो ये पूरा ग्रुप को क्या पढ़िएगा? आइसोप्रोपाइल। ये शुरू में ही लिखवा चुके हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, और प्रोपेन से 2 प्रोपाइल। ये नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो बोलिए इसका पूरा नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। और CN को क्या पढ़ते हैं? साइनाइड। तो बोलिए इसका नाम कॉमन नेम
ये चीज समझ में आ गया? यानी साइनाइड में अगर कार्बन से बॉन्ड निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनाइड। क्या कहते हैं? साइनाइड। अब साइनाइड के जैसा ही होता है आइसोसाइनाइड। बस 2 मिनट उसको देख लीजिए। इसको लिख लिए? हल्ला नहीं? अरे आवाज वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा हल्ला कीजिएगा तो आपका आवाज भी वहां जाएगा। सुनिए, बस ज्यादा 2 मिनट का चीज है, उसको दे, इतना नहीं सिंपल लिखना। ये हटा दें, लिख लिया सब लोग? चलिए बात करो। हटा दें। हम ज्यादा पढ़ाएंगे, लिखिए, अगले खाली समझा देते हैं, अगले क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? हला क्या आप लोग बच्चे तो वैसे करते हैं, आप देखते तो समझ लीजिए। नहीं लिखना होगा, अगले क्लास समझा देंगे। बस यही तक है, देखिए ज्यादा दोनों एक जैसा ना, इसलिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस क्या है। मेरी बात सुनिए, देखिए, अगर Cn लिखे ना, तो अगर कार्बन से बॉन्ड निकला तो साइनाइड, Cn लिखते हैं तो, और Nc लिखते हैं तो उसी को हम क्या पढ़ते हैं? आइसोसाइनाइड। बस इतना ही अंतर, दोनों में अंतर हो गया। Cn लिखे तो साइनाइड, Nc लिखे तो आइसोसाइनाइड। तो बोल इसका फंक्शन ग्रुप बच क्या गया? Nc। ये हो गया हमारा। बेस नेम इसका होता है बेस नेम क्या होगा? अल्केन आइसोनाइट्राइल। क्या होगा? अल्केन आइसोनाइट्राइल। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां देखिए, Nc के बगल में इधर कितना कार्बन? 1। बोले एक कार्बन को, अल्केन को क्या पढ़ते हैं? मीथेन। अब यहां से काउंटिंग नहीं कीजिएगा क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया, इसको पढ़िएगा मीथेन आइसोनाइट्राइड, ऐसे पढ़िए। यहां देखिए, इथेन आइसोनाइट्राइड। इसको लिखिएगा नहीं, खाली इसका नाम हमको खाली बताइएगा क्या लिखेंगे। इसका नाम लिख लिए। इसका नाम कोई बता सकते हैं क्या लिखेगा? इसको लिख करके इसका खाली नाम बता दी। कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। देखिए, Nc को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो लिखेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या लिखेंगे? इसको लिखना होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका कॉमन नेम लिखना होगा इसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड।
इसका नाम लिखना होगा तो इथाइल आइसोसानाइड, ऐसे लिखिए। इसका नाम खाली बता दीजिए क्या है। बोलिए। दोनों सेम कंपाउंड है कि नहीं, देखिए तो। देखिए उल्टा लिखा हुआ नहीं है, उल्टे से देखिए, ए सानाइड, ए आइसोसानाइड नहीं है, ए सानाइड है। मेरी बात सुनिए, CN को क्या बोलते हैं? सानाइड। और NC को क्या बोलते हैं? ये ऊपर वाला क्या है, नीचे क्या है? नहीं, दोनों सानाइड है। अरे कार्बन से ना बॉन्ड निकला है, बात समझ में आया? आइसोसानाइड इसको बोलते हैं जब नाइट्रोजन से बॉन्ड निकलेगा। आए समझ में? इसमें भी देखिए, कार्बन से बॉन्ड निकला है कि नाइट्रोजन से निकला है? किससे निकला है? तो इसका मतलब कार्बन तीनों लगातार हो गया ना, 1 2 3। ये आइसोसानाइड नहीं है, ये भी क्या है? सानाइड है। यही अंतर समझाना चाह रहे थे। खाली लिखा हुआ मत देखिए NC और CN। कार्बन से बॉन्ड निकलेगा सानाइड, यहां देखिए नाइट्रोजन से बॉन्ड निकला है, कार्बन का बॉन्ड यहां पूरा है। समझ गया ना? ए हो गया सानाइड, ए हो गया आइसोसानाइड। तो ये सानाइड है ना कि आइसोसानाइड। दोनों अलग अलग चीज है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्ड निकला है, न कार्बन, अब बीच में नाइट्रोजन आ गया, जबकि यहाँ देखिए तो कार्बन 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 लगातार कार्बन। क्लियर हो गया? अब एक बार इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ा है उसको कॉपी एक बार देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।